क्या आपने कोई फ्लैट या अपार्टमेंट बिल्डर से परचेज किया है और उसका पोजेशन अभी तक आपको नहीं मिला और बिल्डर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो आपके पास क्या राइट्स है? नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला। मैं BNG लॉ एसोसिएट्स का फाउंडर हूँ। अगर आपने किसी बिल्डर से कोई फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज किया है जिसका पोजेशन आपको बिल्डर टाइम पूरा होने के बाद भी नहीं दे रहा और आपको बार बार चक्कर कटवा रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो आपके पास कुछ राइट्स है। सबसे पहले रेरा एक्ट। रेरा एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टेट में एक अथॉरिटी बनाई है जिसमें आप बिल्डर के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जहां पे वो अथॉरिटी उस बिल्डर को डायरेक्शन दे सकती है कि कॉम्पनसेशन दे प्लस पोजेशन दे। इसके बाद आपके पास दूसरा राइट है उस बिल्डर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना। याद रखिए, कंज्यूमर कोर्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इसमें आप डिपेंडिंग ऑन कितना आपके कॉम्पनसेशन क्लेम किया है या कितने आपकी अपार्टमेंट की वैल्यू है, उसके हिसाब से आप केस फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर आप बिल्डर से कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, बिल्डर से डैमेजेस मांग सकते हैं और बिल्डर से पोजेशन डिले होने की वजह से जो आपको लॉस हुआ वो भी मांग सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऑर्डर पास होने के बाद भी बिल्डर उस ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करता तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उस बिल्डर के खिलाफ सजा का प्रावधान भी है। इसके साथ तीसरा रास्ता जो आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके साथ बिल्डर ने फ्रॉड किया है, यानी अगर आपसे बिल्डर ने पैसे ले लिए और वहां पे पैसे लेने के बाद भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, या कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर आपसे पैसे तो ले लेते हैं पर वो वहां पे जगह भी एक्वायर नहीं करते, तो आप पुलिस के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। याद रखिए, इसके अंदर भी 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक है पुलिस स्टेशन, दूसरा है EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। अगर आपकी कॉम्पनसेशन की या डैमेजेस की अमाउंट एक लिमिट से ज़्यादा है जो कि आपकी स्टेट पे निर्भर करता है, तो आप इसकी कंप्लेंट EOW में फाइल करेंगे जो कि क्राइम ब्रांच का एक पार्ट है। इसके अंदर आपके बिल्डर के खिलाफ एक फ्रॉड की FIR दर्ज होगी जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसके बाद उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी और सजा का प्रावधान भी है। एज पर रेरा एक्ट, जब भी आप किसी बिल्डर के साथ बिल्डर बायर अग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो उसके बाद आपको एक अग्रीमेंट टू सेल बिल्डर के साथ साइन करना ज़रूरी है जो कि रजिस्टर भी होगा। याद रखिए, किसी भी ऐसी डील में एंटर ना होइए जिसमें कोई कैश कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि कैश देना 2 लाख से ऊपर वैलिड नहीं है और ना ही आप इसे कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे। तो जो भी अमाउंट आपके बिल्डर बायर अग्रीमेंट और उसके बाद आपके अग्रीमेंट टू सेल में लिखी हो, बिल्डर को वही अमाउंट दीजिए और कोशिश करिए वो अमाउंट आपके अपने अकाउंट से ही ट्रांसफ़र हो, जिससे कि आपको कल को कोर्ट में अगर केस फाइल करना पड़े या पुलिस के आगे फाइल करना पड़े तो आपके पास सारे प्रूफ्स इकट्ठे हों। जब भी आप कोर्ट में या अथॉरिटी में या पुलिस में केस फाइल करेंगे तो आपको एक अग्रीमेंट टू सेल की ज़रूरत होगी, बिल्डर बायर अग्रीमेंट की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ जो आपने पेमेंट करी है उनकी सारी रिसिप्ट्स और आपकी बैंक स्टेटमेंट, इनकी भी ज़रूरत होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और याद रखिए, अपने लीगल एडवाइज़र से इसके बारे में ज़रूर कंसल्ट कीजिए अगर आप ऐसी किसी समस्या में फंसते हैं। वो आपकी इस मामले में हेल्प करेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।